Hello students, how are you? Welcome back to Parts Public School online tutorials. ओके क्लास, जैसे फिजिक्स में हम लोग करेंगे एक असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही सेम हम बायोलॉजी में करेंगे। आपके पास एक असाइनमेंट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी वैसे तो, उसकी ऊपर बेस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, What are semi-autonomous organelles? Describe with example. अभी semi-autonomous organelles कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे सेल है, एक सेल क्या होती है? It is fully autonomous. तो कोई ऑर्गेनल, सेल का कोई ऐसा पार्ट जो सेमी ऑटोनोमस हो, मतलब कि कुछ फंक्शन वो खुद से कर सकता हो अपनी, सेमी ऑटोनोमस, तो ऐसा कोई है? द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दो है हमारे पास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये क्या होती है? सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं। यानी कि इनके पास अपना खुद का डीएनए है, इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिनके थ्रू ये लोग अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, और डीएनए की हेल्प से ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं एक से दो में, और अपने बहुत सारे फंक्शंस के खुद से अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्लास्टिड को निकाल दोगे और किसी सेल में से प्लास्टिड निकाल दो और पानी वगैरह में डाल दो, तो ये प्लास्टिड अपना सर्वाइव कर सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, it was the very first question. Now second question is, differentiate between nuclear region of bacterial cell and nuclear region of animal cell. देखिए, एनिमल सेल के न्यूक्लियस का रीजन और बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस के रीजन में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए समझते हैं। एक छोटी टर्म है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सपोज ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट, और साइटोप्लाज्म को मिक्स होने से बचाना, एक वेल डिफाइंड बना देना, उसको न्यूक्लियस को वेल डिफाइंड बना देना, जिसकी वजह से वो सेपरेटली वर्क कर पाएगा। ठीक है, क्या हो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो? देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? लेट्स सी। न्यूक्लियर रीजन जितना भी है वो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, कहां पर? साइटोप्लाज्म में, और मिक्स होने की वजह से इट विल नॉट बी वेल डिफाइंड एंड इट विल बी नोन एज, और जो सेल्स होगी उनको क्या कहेंगे हम? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसी सेल जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उनके पास न्यूक्लियर जो रीजन है वो वेल डिफाइंड है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। डिस्क्राइब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है देखते हैं, चलो। इट इज सिंपली व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसमें कुछ पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर जैसे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ RER एंड ER। RER क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, और फिर SER दे प्रिपेयर लिपिड्स बाय देमसेल्फ। लिपिड्स बनाने के बाद फिर वो पास कर दी जाते हैं कहां पर? गोल्जी बॉडीज पे। ये उसको स्टोर करता है, पैक करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और कुछ चीजें ऐड कर देता है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा बहुत, इसकी वजह से रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। फिर उसके बाद ये पहुंचा दी जाते हैं कहां पे? सेक्रेटरी वेसिकल्स के पास। सेक्रेटरी वेसिकल्स अपने कुछ जूसेस रिलीज करता है, जिसकी वजह से फिर वो
कंप्लीट बन जाती है क्या, मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। ओके, हमें नेक्स्ट वो बताना है, थर्ड क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है प्लाज्मोलिसिस को। ओके, प्लाज्मोलिसिस क्या चीज है बेसिकली, जब आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपर HYPER, हाइपर मींस ज्यादा, चैप्टर किसका है, सेल का। तो सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी किसकी, वाटर की, बाहर की तरफ कम, ऐसे सॉल्यूशन में आपने उसे डाल दिया है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सिंपली सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने एक सेल ली, उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे आप ऐसा करेंगे, सेल का जो अंदर का पानी है वो सारा कहां जा जाएगा, बाहर की तरफ, एंड सेल विल श्रिंक। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, why plasma membrane is called selectively permeable membrane? Because it allows only some material to enter or exit. ठीक है, because it allows only some material to enter or exit. सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को होने देती है, अदरवाइज नहीं होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब आपको बताना है कि ये किसको कहते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल इज डैश। ट्रांसपोर्टिंग चैनल कौन होता है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, chromosomes are made up of dash and dash. Chromosomes are made up of DNA and proteins. ठीक है, नेक्स्ट, the infolding of mitochondria is known as cristae. The infolding of mitochondria is known as cristae. यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो इनफोल्डिंग सही है अंदर वाली, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज सैक ऑफ द सेल इज स्टोरेज सैक वैक्यूल्स। द आंसर इज वैक्यूल। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज ऑफ द सेल इज राइबोसोम। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसा ही ऑर्गेनेल का नाम बताना था हमें, उसका आंसर है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन इज RBC, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, डैश इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, ATP stands for dash. It stands for adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Next, cell which change their shapes are dash and dash. जो अपनी सेल को अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं हम। इसका एग्जांपल है WBC एंड अमीबा। अमीबा और WBC अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। CO2 एंड पानी, वाटर किस तरह से मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर। CO2 मूव्स थ्रू द प्रोसेस नेम्ड डिफ्यूजन and water moves through the process named osmosis. Okay, next question, what happen if dry apricot placed in pure water? Dry apricots यानी कि प्लांट सेल्स अगर हम उसको प्योर वाटर के अंदर डाल देंगे, प्योर वाटर यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी अंदर की तरफ मूव करता है सेल के अंदर, तो सारा का सारा पानी कहां जाएगा आपका, सारा तो नहीं, तो पानी जो है वो इनसाइड मूव करेगा सेल के इनसाइड, एंड सेल विल स्वेल अप, मोटिव देगी, टर्जिडिटी, इसे बोलते हैं टर्जिडिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स रप्चर्स और ब्रेक डाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाए, उससे क्या होगा, अंदर का सारा मटेरियल बिखर जाएगा, अल्टीमेटली सेल विल डाई, सेल डेड हो जाएगी। नेक्स्ट,
व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? देखिए लाइसोसोम्स का बड़ा अच्छा फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनके पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग जूसेस होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब उसका बैग बाई चांस अगर बस्ट हो जाए, बाई चांस एक्सीडेंट के थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो डाइजेस्टिव जूस है वो सेल में फैल जाते हैं और अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसके खत्म। तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके फूड पार्टिकल्स को ग्रैब कर लेती है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, नॉट इन प्लांट सेल। व्हाट इज द रीजन? रीजन बीइंग प्लांट्स के पास, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है विच इज क्वाइट रिजिड, जो रिजिड होती है बहुत ज्यादा, जो अपनी शेप को मेंटेन रखती है। बट एनिमल सेल के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये स्ट्रक्चर उसका माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस नेम्ड रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी जनरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम 10 क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, वो डायग्राम वगैरह क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।